मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, पर किसी का दिल ना तोड़ो, क्योंकि दिल में हर दिल का मालिक रहता है। समय इंसान को समझदार बना देता है। इंसान कोई माँ के पेट से समझदार नहीं होता। खुद के लिए भी कुछ कर रहे होंगे तो आप देख सकते हो, खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, हमेशा दूसरों के लिए इन्होंने किया है। भाई साहब आप इतनी सेवा कर रहे हो, कहते हैं कि मैं नहीं सेवा कर रहा, मेरे को तो मालिक ने भेजा है। ऐसे जैसा इंसान कोई नहीं है, ये बहुत दिल से करता है मदद। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। भाई अगर महंगाई की मैं बात करूं तो आज के टाइम पे हर इंसान जो है महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। खुद का पेट पालना ही इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि किसी और के लिए करने के बारे में तो सोच ही नहीं पाते हैं। कल की चिंता में आज भी खराब हो जाता है, हाल ऐसे हो गए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, एक ऐसा इंसान हमारे बीच में मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है, जो खुद की बजाय दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है। इंसानियत कहते हैं ना, एक इंसान की अगर हम मदद करने के लिए चलते हैं तो दिल के अंदर इंसानियत होनी बहुत ज़रूरी है, हमारे जहन में जो है ज़मीर का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में एक इंसान है जिसने अपना एक बैंक खोला हुआ है, जिसका नाम भी उसने इंसानियत बैंक ही रखा हुआ है। उसके द्वारा, उस बैंक के द्वारा वो मदद करता है लोगों की, जहाँ जहाँ भी जाता है, जहाँ भी काम करता है, वहाँ पर जितने भी अपने आसपास लोग होते हैं उन लोगों की मदद करता है। जी हाँ, एक ऐसा ही व्यक्ति अभी हमारे साथ मौजूद है। सदर थाना में हम फिलहाल से लाइव जुड़े हुए हैं और सुभाष चंद्र जिनका नाम है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि वो काम क्या करते हैं। तो आप देख सकते हो ये छोटा सा एक टी स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर सुभाष चंद्र जो है दो महिलाओं के साथ काम करते हैं, यहाँ पर अपना गुजर बसर करते हैं। और अगर परिवार की मैं बात करूँ तो परिवार में इनके साथ कोई भी नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, जिनको भी थोड़ी बहुत भी अगर कोई मदद की ज़रूरत होती है, जिनकी मदद वो करते हैं। अगर फिलहाल की मैं बात करूँ तो देख सकते हैं आप, दो महिलाएं जो यहाँ पर हैं, यही इनका परिवार है। जहाँ भी जाते हैं, जितने जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उन्हीं को अपना परिवार बना लेते हैं। सुभाष चंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते कि कितना समय इनको हो गया है ये सेवाएं करते हुए, और पहले कहाँ थे और आज कितने टाइम से जो है सदर थाना में ये मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स की तरफ से, मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इतना एक अच्छा काम करें। इंसानियत के नाते अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ तो कोई इंसान ऐसा नहीं है, सबसे पहले हर कोई अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कितने समय से आप ये काम। सबसे पहले तो मैं आपसे जुड़े लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपके चैनल का। और मैं ये 15 साल की उम्र से लगे हूँ समाज सेवा में, और जो भी जहाँ भी मेरे को दिखाई देता है इंसानियत में अपना सब कुछ करने की कोशिश। 15 साल की उम्र इतनी छोटी होती है कि इंसान मतलब बच्चा ही होता है, उस टाइम पे सोच ही नहीं पाता है, ना अपने अगले के लिए ना ही अपने पिछले के लिए। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि भाई मुझे ऐसी कोई मदद जो है लोगों की करनी चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए? ये जो आप कह रहे हो भाई, इतने छोटी उम्र में आपको समझ कैसे आई? तो समय इंसान को समझदार बना देता है। इंसान कोई माँ के पेट से समझदार नहीं होता। तो जो मेरा इंसानियत बैंक यूट्यूब पर चैनल है, उसमें मेरी पूरी जीवन स्टोरी है। तो उसमें जो हालातों को देखते हुए वक्त ने सब कुछ सिखाया है। सर, फिर भी मैं आपसे यही चाहूँगी कि एक बार हमारे व्यूवर्स को अपनी लाइफ की जो स्टोरी है आपकी, उसके बारे में ज़रूर बताएं कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपके मम्मी पापा के बारे में, भाई बहन, जो भी आपकी फैमिली से आपके साथ जुड़े हुए थे उन लोगों के बारे में, आपकी अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है लाइफ की, उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को ज़रूर बताएं। फैमिली के बारे में तो ये है कि मेरे हेडलाइन ही है कि जग में आए हैं जग के लिए और जग में जिएंगे जग के लिए। तो संसार में मेरे लिए कोई पराया नहीं है, सब मेरे अपने हैं, चाहे जन है चाहे जीव है। और दूसरी बात फैमिली की, तो मैं अकेला ही हूँ और यही मेरे कपड़े सूखते हैं, मैं सोता हूँ, रात को ही रहता हूँ। ये दो बहनें मान लो बेसहारा, इनको जिस हालात देखी, स्टोरी देखी, तो मेरे दिल में आया कि इनको कुछ सहारा दूँ, इनको काम पर रख लिया मैंने। और सब इससे पहले मैंने सुना था कि आप रिक्शा भी चलाते थे। हाँ, बुन्ना में 7 साल सेवा दे चुका हूँ मैं। वहाँ भी मेरा खुला दरबार था, तो मैं रिक्शा चालक था और चाय बनाता था वहाँ।
सर भूना में भी जिस तरह से आप कह रहे हो कि आपने 7 साल वहाँ पर सेवाएं दी हैं, तो कोई आपकी अचीवमेंट लाइफ की जो आप चाहते हो कि हमारे दर्शकों को भी पता चले? ये जो मैं बताया अभी इंसानियत में यूट्यूब पर चैनल है मेरा, उस पर मेरा पूरी ज़िंदगी का जो समाज सेवा है, जो कार्य है, वो देख सकते हैं आप। और ये जो कार्य है वो इस तरफ, ये कहीं 3 बच्चे हैं बेचारा, कहीं बुजुर्ग माँ है, जो भी जहाँ भी मेरे को दिखाई दिया, कहीं बात भरना है, कहीं डिलीवरियाँ कराना है, कहीं अपाहिज परिवार है, तो जो मेरे से होता मैं करने की कोशिश किया। कहीं कंबल बांटना है, कहीं गाय गोद लेना, गऊओं को चारा डालना, इस प्रकार का कार्य बंदरों को, कुत्तों को, उनके लिए मैं करता रहता हूँ। सर जैसे कि आपकी सिर्फ एक टी स्टॉल है यहाँ पर, इसमें से आप इतना खर्चा कैसे निकाल पाते हो कि आप सेवा भी कर लेते हैं और अपना भी पेट पाल लेते हैं? ये जो कमाता हूँ उसमें से ही करता हूँ। अच्छा, क्या किसी संस्था की तरफ से, किसी संगठन या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी सेवा, मतलब आपकी मदद उन्होंने आज तक की हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी के मदद से आप करते हैं या सिर्फ अपने ही कमाई से करते हैं? मैं आज तक अपनी कमाई से किया है। कुछ आदमियों का सहयोग रहा है, जैसे मैं 3 साल डीएसपी जीत सिंह बेनीवाल, जो आज विजिलेंस में डीएसपी है हिसार, उन्होंने मेरा सहयोग किया है। 1 लाख का प्लाट दिया है, 2 कमरा, और 11,000 रुपये उन्होंने नकद दे के सम्मानित किया मेरे को, मेरे नेक कार्य को देखते हुए, और आगे भी उन्होंने सहयोग करने का आश्वासन दिया है। तो मैं उनसे जुड़ा हूँ, और कुछ और भी आदमी है जो मान ली मेरा कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं। अभी हमने ये भी सुना था कि आपको परसों सदर थाना में भी सम्मानित किया गया था। हाँ, एसएचओ साहब ने, पूरे स्टाफ ने कहा कि हमें गर्व है, आप परिवार जैसे हैं और आपके अंदर किसी प्रकार का कोई खोट वगैरह नहीं है, आप एक समान इंसान है, तो हमें बहुत गर्व है और आपका आगे भी सहयोग करते रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वो अपनी आर्थिक, अपने उसमें से आपकी थोड़ी बहुत आर्थिक मदद करना चाहिए, इंसानियत बैंक में अगर वो कोई डोनेशन आपको देना चाहे, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? हाँ, कोई दिल से देता है तो कहते हैं मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, पर किसी का दिल ना तोड़ो, क्योंकि दिल में हर दिल का मालिक रहता है। तो मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। जो मैंने नारा दिया हुआ है कि जग में आए हैं जग के लिए और जग में जिएंगे जग के लिए, तो मैं किसी को भी पराया समझना, जैसा किसी का दिल तोड़ना मैं नहीं चाहता। उस दिन मेरा आखिरी सांस हो जिस दिन, ऐसा मेरा विचार हो। यहाँ पर भी अगर कई बार ऐसा होता है कि थाना में बाहर से लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं, कुछ गरीब लोग भी होते हैं जिनके पास खाने पीने के लिए भी नहीं होता, क्या उन लोगों की भी आप मदद? उन्हीं लोगों के लिए मैंने टी स्टॉल लगाया हुआ है। ये नाना का लंगर है, कहने कोई दुकान है, जो सरता है अमीर होता है वही पैसे मैं उससे लेता हूँ, बाकी नहीं लेता किसी से। ये मेरा जीवन का जो पूरा रिकॉर्ड है वो आप इसमें चेक कर सकते हो। तो सदर थाना में आप कितने समय से आपने टी स्टॉल लगाया? अभी मैं साल भर हो गया है यहाँ, और सभी से अच्छा हिसाब व्यवहार है, और कोई भी आता है तो अपने आप कोई भी चीज़ ले, पैसे कोई मांगते नहीं, वो कोई दे तो ले लेते हैं, वरना मांगते नहीं। सर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ तो लोग होते हैं जिनको वाकई में ज़रूरत होती है, तो वो आप जैसे लोगों से हेल्प मांगते हैं, लेकिन कई बार लोग ऐसे भी हो जाते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं, तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है, कहते हैं वो जो करेगा वो भरेगा। तो मेरे साहब से सीख मिली है, उनके भी 10-20 नौकर थे और वो एक अच्छा इंसान है बहुत ही। तो वो कहता भी जहाँ मैं रहा था भी सब कुछ मान ले खुला ही पड़ा है, जो करेगा वो भरेगा, जो ऐसा करेगा वो मान ले वैसा ही रहेगा, और जो ठीक रहेगा वो उसके साथ अच्छा ही होगा। टी स्टॉल में आप कितने समय से कितने समय तक रहते हो? सुबह से लेकर रात तक यही आपका खाना पीना सोना सब यहीं है मेरा। ये 2 लेडीज इनको कमरा दिला रखे किराए पर, ये अपने किराए कमरे पर चले जाती है, मैं यहीं सोता हूँ, यहीं रहता किराए पे कमरा भी आपने दिलवाया? हूँ। हाँ हाँ और इनको तनख्वाह पे भी आपने रखा? हाँ हाँ, भी इनको सारा हो जाए, एक बच्चा है छोटा और इनको सारा हो जाए। अच्छा, अगर किसी को ज़रूरत हो, मान लो जैसे कि आपने बताया कि आप गौ सेवा भी करते हैं, आप गरीब बेटियों की शादियां भी करवाते हैं, कुछ सामान भी आप दान पुण्य भी करते रहते हैं, तो ज़रूरत हो तो उस समय फिर आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि साथ के साथ आपको यहाँ पर भी रहना होता है? जैसे आज़ाद जी डोब भी है, जब 1500 की 2000 की कमी रहती है तो ये आज़ाद जी देते हैं, और बाकी श्याम सुख से रामचंद्र दगोलिया है, उन्होंने मेरा सहयोग किया है, उन्होंने 1 लाख रुपया ये सबूत के आधार पर उन्होंने मेरी सहायता की है। जो देखो ये रामचंद्र दगोलिया है श्याम सुख से, उसने 1 लाख रुपया नगद पुरस्कार देते हुए मेरे को सम्मानित किया, और अग्रो मोड मैंने 2 महीना लंगर चलाया इन पैसों से, 50,000 रुपये मेरा लगे, और मैं इशार भी जो से बनता है मेरी सेवा में समय पर करता रहता हूँ।
चलिए साथ के साथ आपके साथ जो दो महिलाएं जुड़ी हुई हैं इनसे भी जान लेते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और जैसे जिस तरह से सुभाष जी ने आपकी मदद की है तो आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे आपका इनसे मिलना हुआ? मेरा नाम सुमन है। हम 12 क्वार्टर हिसार के रहने वाले हैं और हमारा कोई सहारा नहीं था। हम यहाँ हिसार में जॉब के लिए आए थे तो यहाँ पे एक ही अच्छा इंसान मिला, भाई हमारा, इन्होंने मुझे सहारा दिया और दिल से हम इनका धन्यवाद करेंगे और साथ देंगे। जिस तरह से ये सेवाएं करते हैं लोगों की तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे साथ भी जिसने हमारे साथ किया, गलती किया है, बहुत ही गिरा हुआ और ख़त्म इंसान था, तो उसकी वजह से हम इस मोड़ पे आए थे जो कि हमारा कोई सहारा नहीं था। अब सहारा मिला तो यही भाई है, यही पिता, यही सब कुछ है और इनका हम दिल से धन्यवाद करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आंचल है। मैं 12 क्वार्टर की रहने वाली हूँ। मेरे पापा ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था तो मैं इन दीदी के साथ रहे, फिर भैया के पास आई थी मैं काम की जॉब करने के लिए, तो इन भाई ने मेरी मजबूरी समझी, मेरे को काम दिए। भैया बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा एक इंसान जो अपने आप से ज़्यादा हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, हमेशा दूसरों की सेवा के लिए, मदद के लिए तत्पर रहता है, ऐसे ही हैं सुभाष चंद्र जी। अगर इनसे जब पूछा परिवार के बारे में तो इनका एक ही कहना है कि जितने भी लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनकी मैं सेवा कर सकता हूं, वही मेरा परिवार है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इंसानियत बैंक के नाम से इन्होंने जो है बैंक ओपन किया हुआ है। आप सभी से भी मैं अपील करना चाहूँगी कि जिस तरह के ये कार्य कर रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि वाकई में ये सराहनीय कार्य है, वाकई में ये समाज सेवी है, और अगर सबूत की बात की जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनके माइंड में जो है ऐसी बातें आती हैं कि शायद समाज सेवा के नाम पर ये खुद के लिए भी कुछ कर रहे होंगे, तो आप देख सकते हो खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, हमेशा दूसरों के लिए इन्होंने किया है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि वाकई में सच्चे दिल से ये लोगों की सेवा कर रहे हैं और आप भी इनकी कोई आर्थिक सहायता कर सकते हैं, तो इंसानियत बैंक के नाम से इन्होंने अपना एक बैंक ओपन किया है। उसमें भी आप डोनेशन के तौर पर कोई भी अमाउंट, कोई भी राशि आप उसमें डाल सकते हैं। इनकी सेवाओं की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी जो है वीडियोज़ इनकी है, यूट्यूब के ऊपर इनका एक चैनल भी है जिसको देखकर बाहर से भी लोग जो है इनसे मिलने के लिए आते हैं। अगर अभी की मैं बात करूं तो फिलहाल आप देख सकते हो 3 व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी इन्हीं से मिलने आए हैं। जब मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, आपको कैसे पता चला सुभाष जी के बारे में? मैंने ऐसे सुना कि ये एक रविदास समाज से और ये सामाजिक अपना जीवन ही इस सेवा के अंदर अपना जीवन समर्पित कर रखा है। कहाँ से आए हैं? मैं जिला हनुमानगढ़, तहसील वादरा और विलेज ऑफ मलखेड़ा से बिलोंग करता हूँ। तो और आप यहाँ पर स्पेशल सुभाष जी से मिलने आए? हाँ, मैं इसी क्यों अपने समाज होने के नाते मैं इसे मिलने के लिए आया हूँ। हाँ, मुझे बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसे समाज में सेवाधारी आदमी कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जिस तरह से अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे में इंसान पहले अपने बारे में सोचता है, लेकिन सुभाष जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत गर्व और घमंड की बात है कि इस पावन ऐसी हिसार डिस्ट्रिक्ट में ऐसा जैसे सुभाष का नाम, मैं इसको एक परिवार से परिचित हूँ। सुभाष सन ऑफ जगदीश इसके फादर का नेम है और ये श्यामसू गांव से बिलोंग करता है, डिस्ट्रिक्ट हिसार, जिला हिसार से। इसीलिए मैं हनुमानगढ़ जिला स्पेशल भाई से मिलने के लिए आया हूँ। हाँ सर, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि सुभाष जी के इन सराहनीय कार्यों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जी हमारा यहाँ पे वास्ता पड़ता रहता थाने के अंदर, और जब भी हम आते हैं ना तो इससे ज़्यादा सेवादारी हम कहीं नहीं देखे। तो मैंने इससे परसों भी बात की थी कि भाई साहब आप इतनी सेवा कर रहे हो, कहते हैं कि मैं नहीं सेवा कर रहा, मेरे को तो मालिक ने भेजा है, तो इसलिए मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह के विचार सुभाष जी के आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनके विचारों के बारे में? मैं इनके बारे ये कहना चाहता हूँ, ये इसके ऐसे जैसा इंसान कोई नहीं है। ये बहुत दिल से करता है मदद, जिसकी भी कर रहा है, गौओं की, पशुओं की बहुत ज़्यादा करता है। इसके बारे जितना भी बोला जाए वो भी कम है। थैंक यू सो मच सर। तो कई बार हम देखने को हमें मिलता है कि लोग होते हैं जैसे जो अपना एक कोई संघ बना लेते हैं, कोई संगठन बना लेते हैं, कोई संस्था बना लेते हैं जिसमें कम से कम 8 से 10 लोग या उनसे भी ज़्यादा लोग जो है उसके अंदर जुड़े हुए होते हैं और सब मिल बांट कर जो है अलग अलग सेवाएं करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि 1 मैन आर्मी, तो उसका अगर मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ तो सुभाष जी वो एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इन्होंने अकेले ही 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारी ऐसी सेवाएँ की हैं जिनके अंदर चाहे वो गौ सेवा हो, चाहे किसी विधवा औरत
औरत के, अब चाहे बेसहारा या फिर कोई गरीब माँ बाप, कोई अपाहिज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आज तक अपनी लाइफ में की हैं। 15 साल की उम्र, जिस समय एक बच्चे को ये नहीं पता होता है कि उसको अपनी लाइफ में आगे करना क्या है, जिस समय वो ढंग से अपने सोचने समझने की जो उसकी शक्ति होती है वो भी डेवलप नहीं हो पाती है, ऐसे में सुभाष जी ने जो है सेवा करनी शुरू कर दी थी। समाज सेवा के रास्ते के ऊपर जो है वो चल पड़े थे। साथ ही एक व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद हैं जो पिछले 3 से 4 सालों से जो है सुभाष जी के साथ जुड़े हुए, इनसे भी जान लेते हैं। सर, सबसे पहले अपना इंट्रो दे दीजिए। मैं आज़ाद सिंह हिंदुस्तानी, गांव डोबी, जिला हिसार से संबंध रखता हूं। हम भी एक यूथ संगठन के तहत काम करते हैं गांव में सोशल एक्टिविटियों के माध्यम से। तो हमारी सूचना सुभाष जी को किसी ने दी थी कि 4 साल पहले कि आप उनसे मिलिए, आपका वो अच्छा कोऑपरेट करेंगे। तो हमारा मिलना आज से लगभग 4 साल पहले हुआ था। तो उसको लेकर के जब हम इनसे पहली बार मिले थे तो मैम वास्तव में मतलब देखा कि सभी लोग अपना पेट भर करके सोते हैं, और आज जैसे आप कह रहे थे कि महंगाई के दौर में खुद का पालन पोषण नहीं होता, और ये मतलब दूसरों के लिए सारा दिन अपनी सब समय और पैसा सब कुछ न्यौछावर करते हैं। तो हम जब इनसे फर्स्ट टाइम पे मिले थे तब ये मतलब सर्दी का मौसम था, और वहाँ गरीब ये झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर जो लोग रहते हैं इनके लिए कंबल, गर्म वस्त्र और उनके लिए लकड़ियों का प्रबंध करना ताकि वो आग अलाव जला करके मतलब सर्दी दूर कर सके, पानी का प्रबंध करना, उनके लिए गर्म पानी भी करना ताकि वो नहा सके डेली, इस तरह की सेवाओं से जुड़े हुए थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा जब इनसे हमने बातचीत की। तो ये जब मात्र 15 साल के थे उस टाइम पे इन्होंने ये समाज सेवा के अंदर रिक्शा चलाते थे, और इन्होंने अपना एक बैंक चलाया हुआ है जो मतलब इंसानियत के नाम से। तो उस इंसानियत बैंक के अंदर इनका सिस्टम क्या है कि जिस तरह हिसार के अंदर कोई भी बाहर से अननोन पर्सन आता है और उसकी जेब कट जाती है या उसके पास कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं है और उसको अपने गंतव्य तक पहुंचना है, तो ये 500 रुपये अपनी तरफ से फ्री में देते हैं उसको गंतव्य तक पहुंचने के लिए, और 10 किलोमीटर तक खुद छोड़ करके आते हैं अपनी रिक्शा के माध्यम से। इस इंसानियत बैंक में सुन करके बड़ा अच्छा लगा। तो फिर हमने इनसे, आप जैसे आप पूछ रहे थे फंडिंग के बारे में, तो हमने फंडिंग का भी पूछा भी आपको फंडिंग कैसे होती है। तो इन्होंने एक जवाब दिया था कि भी मैं 70 रुपये यदि डेली के कमाता हूँ रिक्शा के माध्यम से, और मेरा यदि 10 रुपये में पेट भर गया तो मैं 60 रुपये समाज सेवा में दान कर देता हूँ। और वो चीज़ एक दिखावा नहीं, हमने नज़दीकियों से देखा, वो चीज़ वास्तव में इनके अंदर दिखाई दे रही है। जैसे अभी मैं इनके काफ़ी प्रोग्रामों में आता रहता हूँ, तो जिस तरह गऊओं के लिए हरा चारा डालना है, कभी मतलब जिस तरह इनको ये लगा कि अभी जिस तरह ये 2 बेटियां दिखा रहे हैं, वे इनको ये लगा ये रोड पे अनजान घूम रहे हैं, और उनको अपना मान करके और बिल्कुल अपने पास रखते हैं और उनकी तन मन धन से सेवा करते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि शायद ही ऐसे इंसान मतलब इस धरती पे हों, और मैं चाहता हूँ कि हर लोग अपने लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कम से कम समाज के लिए जुड़ो, और समाज के लिए कम से कम 5% ज़रूर करो। और उस 5 में सबसे पहला नंबर यदि किसी का आता है तो वो सुभाष जी का आता है। हम इस चीज़ को मानते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर। आपसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से मतलब एक किसी भी समाज सेवा में अगर आप जुड़ते हैं तो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। जैसे अभी अगर सर ने भी बताया कि उनका भी एक संगठन है जिसमें कुछ लोग तो ज़रूर जुड़े हुए होंगे, तो आप अकेले ही कैसे कर लेते हैं सारा काम? मैंने पूरे जीवन की कमाई समाज सेवा में ही अर्पण किया और आखिरी सांस तक करता ही रहूँगा। जो मेरे से बनेगा वो मैं करता रहूँगा। ये मेरी 2 बहनें हैं, इनके लिए इन पर हमें बहुत गर्व है, और ये बहुत अच्छा भाई है, और इनकी हमेशा के लिए हम इज्जत करेंगे, इज्जत से रहेंगे, और दिल जान से इनका धन्यवाद और गर्व से सारा दिन। ये लड़के इसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है कोई। तो देखा आप सभी ने किस तरह से जो है सुभाष जी अपने तन मन और धन से पूरे लगन के साथ जो है लोगों की सेवा करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं। और बहुत सारे लोग जो है बाहर से आकर भी इनसे मिलते भी है, इनके साथ जुड़े हुए भी हैं। अगर आप लोगों को भी लगता है कि वाकई में इनके द्वारा किया गया जो भी समाज सेवा है, जो भी समाज सेवा का कार्य है वो सराहनीय है, और अगर आप लोग भी चाहते हैं इनकी मदद करना तो आप लोग इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टेक्ट नंबर आपके लिए डाल देंगे। और अगर इनसे मिलना चाहते हैं तो हिसार के सदर थाना में इनका टी स्टॉल है जो कि हमने आपको दिखाया, यहाँ पर आकर के आप इनसे मिल सकते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक इवन सोना खाना पीना सब कुछ इनका यहीं पर होता है। और ऐसे लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिएगा। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।